नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं जो आपसे बात करने आया हूँ वो आप सबके प्रश्नों से ही निकला हुआ एक जवाब है। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि हमें किस सेक्टर में बिज़नेस करना चाहिए, किस ओर हमें कोशिश करनी चाहिए, किस तरह की इंडस्ट्रीज़, किस तरह की यूनिट्स हमें लगानी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि इस देश में बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है दैट इज़ फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी खाद्य प्रसंस्करण। समस्या ये है कि हम जब रोज़गार के लिए कुछ भी चुनने की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की बात करते हैं, उद्योग लगाने की बात करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आकर खड़े होते हैं कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, हम किस तरह से इसको बनाएँगे, उसके लिए ट्रेनिंग्स कहाँ से होंगी, उसका मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, कैसे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचेगा और कैसे उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। ये सब चीज़ों और फिर उसका कंज़म्पशन कैसे लगातार बना रहेगा, उसकी डिमांड कैसे बनी रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसे सेक्टर के बारे में आज बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, जो सेक्टर आज की डेट में बहुत ही वाइब्रेंट है। रीज़न ये है कि अगर आपने आज सेक्टर को नहीं चुना, तो आप निश्चित मानिए कि आने वाले कुछ समय में आपके कुछ आस-पास के लोग ही आपको इस सेक्टर में काम करते हुए और बहुत ऊँचाइयों को छूते हुए मिलेंगे। तो आप भी इस सेक्टर को छू सकते हैं, इसकी रिसर्च कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जाने का कारण क्या है, इसको हम थोड़ा-सा पीछे जाकर समझते हैं। आज हम जैसे कि थर्ड वेव का सामना कर रहे हैं कोविड की, इससे पहले सेकंड वेव आई, फर्स्ट वेव आई, लोग घरों में कैद हो गए, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, साथ ही ना मेड्स आ रही थी, ना कोई आ रहा था घर में, सब काम अपने आप से करना पड़ रहा था, ऑफ़िस का काम भी, घर का काम भी। ऐसी स्थिति में लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कुछ ऐसा हेल्दी खाना मिल जाए जो बिल्कुल रेडी टू कुक हो, रेडी टू प्रिपेयर हो, मतलब हाल के हाल हम तैयार कर सकें, यानी प्रोसेस्ड फूड मिल जाए। और अचानक इन स्थितियों ने प्रोसेस्ड फूड की डिमांड को बढ़ा दिया। और ये कोविड का ही टाइम था जब एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ वापस सबको लौटना पड़ा और इसकी डिमांड कम नहीं हुई। डिफरेंट सेक्टर्स को आप देखेंगे कोविड के दौरान तो सबने सफ़र किया, बहुत सारा बिजनेस नीचे चला गया, लेकिन एकमात्र ऐसा सेक्टर है दैट इज़ द फूड सेक्टर या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जिसके अंतर्गत आपको ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आएगी। कारण ये है कि अल्टीमेटली किसी को भी अपने जीवन यापन के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। और जब खाने की बात की उस समय में, तो लोगों को प्रोसेस्ड फूड की आदत पड़ी। प्रोसेस्ड फूड की वजह से जो इंडस्ट्री में एकदम से बूम आया, लोगों को समझ आया कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको केवल ये नहीं बताना चाहूँगा कि इसकी डिमांड बहुत है अभी, बल्कि ये डिमांड हमेशा से हमने जनरेट नहीं की है। कैसे? जैसे एग्रीकल्चर के मामले में अगर हम देखें तो हमारा देश काफ़ी आगे है। प्रोडक्शन में कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनमें हम पूरी दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 पर हैं। लेकिन हम पैदावार तो कर रहे हैं लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं और प्रोसेसिंग में हम बहुत पीछे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसका केवल 10 टू 11% हम प्रोसेस कर पाते हैं। यानी कि उसकी प्रोसेसिंग करके हम रेडी टू कुक या रेडी टू प्रिपेयर फूड बना पाते हैं। लेकिन अगर हम वहीं डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, तो वो लोग अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 40 से 50%, 60% तक प्रोसेस्ड करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे वो प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं, पैकेज्ड फूड बनाते हैं, जो उनको न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ के साथ, हाइजीन फूड के साथ उनको रेडी मिल सके। तो क्या हम हमारे देश में इस जो डिफरेंस है, गैप है, 10 से 11% से 40 से 50% का, इसको फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और सरकार ने भी इस गैप को आइडेंटिफाई किया और इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर बहुत सारा ध्यान दिया और ध्यान देने के साथ उन्होंने कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया। योजनाओं के बहुत सारे डिटेल्स वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं, लेकिन फिर भी मुख्य योजनाएं कौन सी हैं वो ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक सबसे बड़ी योजना आई कि पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, पीएमएफएमई स्कीम जिसे कहा गया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने अपने खेत से पैदा होने वाले फसल को प्रोसेस करना था, उसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाना था और 35% तक की सब्सिडी उनकी मिल रही थी और उसका हमने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है। उसमें ही ओडीओपी को संयुक्त किया गया, हर ज़िले का एक उत्पाद चुना गया और उस उत्पाद को वहाँ प्रोसेसिंग के तहत ओडीओपी प्रोडक्ट माना गया, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट माना गया, जिसके
प्रोसेसिंग के लिए और जिसके मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना तैयार की। इसी तरह की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना तैयार की। उसी के साथ पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम यानी रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके अंदर 25 लाख रुपए तक का लोन हमें मिल रहा था, सब्सिडी भी मिल रही थी। तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने ये प्रमोट करने की कोशिश की है कि कैसे भी देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूनिट्स को बढ़ाया जा सके, जिससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग का गैप है, प्रोसेस न कर पाने का गैप है, उसको फुलफिल किया जा सके। फूड प्रोसेसिंग केवल इसलिए नहीं कि हम हमारी डोमेस्टिक ज़रूरतों को, अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा कर सकें, बल्कि हम इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकें। सरकार का यही मंतव्य है कि वह एक्सपोर्ट भी कर सकें और साथ में हमारी घरेलू ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। अब बात आती है कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हम प्रोसेसिंग केवल फूड से रिलेटेड करें, लेकिन एक सेक्टर कोविड में और बहुत बूम किया, दैट इज़ द आयुर्वेदा सेक्टर। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और फसल ऐसी हैं जिनको प्रोसेस करके हम उनके कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स को निकाल सकते हैं जिससे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं। ऐसे ही कुछ एक नया टर्म चला, दैट इज़ द न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वाली चीज़ें। मतलब अब लोग बीमार नहीं होना चाहते, बीमार होने से पहले ही अपने आप को उससे रोकथाम करना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं। उसके लिए वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना चाहते हैं। उसके लिए वो हर तरह के पोषक तत्व, न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़ें लेने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स को हम तैयार कर सकते हैं। तो ये फूड प्रोसेसिंग का एक कंप्लीट चेन है, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को तैयार करके जो आज की डेट में और आगे आने वाले समय में भी इसकी डिमांड लगातार रहने वाली है, कि लोगों ने पैंडेमिक का समय देखा है जब इन चीज़ों की वैल्यू उनको समझ आई। दूसरा मेरा दोस्तों कहना ये है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग एक आइडिया है, ये इतना वाइब्रेंट है कि पूरे देश में इससे रिलेटेड फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और आई थिंक इस समय करीब 17 बड़े मेगा फूड पार्क्स कंडक्टेड हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं, संचालित हो रहे हैं। इनकी सप्लाई पर ध्यान दिया जा रहा है, कोल्ड चेन्स बनाई जा रही हैं, कोल्ड स्टोरेजेस डेवलप किए जा रहे हैं, स्टोरेज के लिए वेयर हाउस या दूसरी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ट्रेनिंग्स दे रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रही है इन सभी स्कीम्स के तहत में। तो जब हमें इतनी सारी सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की ओर से, लोन मिल रहा है, सब्सिडीज़ मिल रही हैं, और फूड प्रोसेसिंग ऐसी चीज़ है जो लगातार जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो क्यों ना हम इस इंडस्ट्री की तरफ अपने रुझान को देखें। इनसे रिलेटेड स्कीम्स के हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ आइडियाज़ लेना चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको आज यही बताने आया कि फूड प्रोसेसिंग आने वाले समय की इंडस्ट्रीज़ हैं। आप इसके बारे में और रिसर्च करिए, जानिए, समझिए, और इसमें आप एंटर कर सकते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपने देखा। आप हमारे चैनल को इसी तरह की लाभप्रद जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।